हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो तैयार हैं आज की हैप्पीनेस कहानी के लिए? तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माँ का प्यार। और ये कहानी है थॉमस एडिसन के बारे में। थॉमस एडिसन, आप उन्हें अच्छे से जानते हो, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो ये कहानी उन्हीं के बारे में है कि कैसे बचपन में थॉमस एडिसन, जिसे एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा समझा जाता था, वो बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गया। तो देखें आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक दिन थॉमस एडिसन, एक छोटा सा बच्चा, विद्यालय से अपने घर आया और एक लिफाफा अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे ये कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। माँ ने लिफाफा खोला। माँ पत्र पढ़ रही थी कि बच्चा बोला, बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है मेरे शिक्षक ने? पत्र पढ़ते हुए उदास हुई माँ की आंखें बच्चे के इस प्रश्न पर नम हो गई। वे तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे विद्यालय से भी अच्छे विद्यालय में पढ़ने को भेजें। यह सब सुनने के बाद वह बालक अपने आप पर गर्व करने लगा। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अब वह माँ की देखरेख में अपना अध्ययन करने लगा। कई बरस बीत गए। माँ की मृत्यु के कई सालों बाद वह बालक अब एक महान वैज्ञानिक बन चुका था। एक दिन वह अपने कमरे की सफाई कर रहा था, तभी उसे अलमारी में रखा हुआ वह पुराना पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। अब इतने सालों बाद उसने दोबारा वो पत्र जब देखा तो उसे खोल के पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसका आगे का अध्ययन हमारे इस विद्यालय में नहीं हो सकता। इसलिए उसे अब इस विद्यालय से निकाला जा रहा है। पत्र पढ़ते ही वह एकदम भावुक हो गया। उसने मन ही मन अपनी ममतामयी माँ को याद किया और अपनी डायरी में लिखा, मैं तो मानसिक रूप से एक बीमार बच्चा था, लेकिन मेरी माँ की ममता और प्यार ने मेरा भविष्य संवार कर मुझे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। तो देखा, विद्यालय ने तो असली में उस बालक को विद्यालय से निकाल दिया था कि वो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा है जो क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर पा रहा। लेकिन माँ ने उसे ये नहीं बताया, बल्कि माँ ने उसका हौसला बढ़ाया और उससे कहा कि वो विशेष गुण है उसके पास, वो बहुत ही प्रतिभाशाली है, जिससे उस बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और फिर वो अपने आगे बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बना। तो ये है हमारी कहानी कि कैसे हमारा एक छोटा सा बच्चा, जिसे विद्यालय से निकाल दिया गया था, वो बड़े होकर अपनी माँ के प्यार, उनके प्रोत्साहन के कारण एक महान वैज्ञानिक बन गया। तो अब बताइए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को हीन नहीं समझना चाहिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ विशेष गुण होता है। और जब हम उसकी तारीफ करते हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है। अब आप अपने घर में भी देखते हैं ना कि हमारे मम्मी पापा हमें क्या कहते हैं कि बेटा, तुम में योग्यता है, तुम में गुण है, तुम इससे अच्छा कर सकते हो। तो उससे हमें क्या मिलता है? एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और उनके यही शब्द जो हैं हमें जीवन में आगे सफलता प्राप्त करने के सहायता करते हैं, हम सक्सेसफुल बनते हैं। तो हमें भी बेटा दूसरों की कमियां नहीं निकालनी चाहिए। उनकी कमियां निकालने के बजाय उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनके अच्छे गुण देखने चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि उनमें क्या क्या योग्यता है। तो ये तो हो गई हमारी आज की कहानी और अब है हमारा क्वेश्चन टाइम। यानी इस कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया। आप इस कहानी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको सोचना है और अपने आंसर्स जो हैं वो लिखकर या व्हाट्सएप पे या ऑडियो के थ्रू भेजने हैं। आज के हमारे प्रश्न हैं। प्रश्न 1, यदि थॉमस एडिसन की माँ उसको वह पत्र विद्यालय से निकाले जाने के समय ही दिखा देती, तो आपके अनुसार उसका जीवन कैसे प्रभावित हो सकता था? कि वो जो लेटर में लिखा था सही सही वही पढ़कर सुनाती, तो क्या होता एडिसन के साथ? क्या वो वैज्ञानिक बन पाता? क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ता?
प्रश्न 2, जब आप किसी की तारीफ़ करते हो तो उसकी उपलब्धियों पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप भी अपने रियल लाइफ में, डेली लाइफ में अपने फ्रेंड्स की, अपने भाई बहनों की, किसी की तारीफ़ करते होंगे। तो तारीफ़ करने से आपको क्या लगता है कि उन पे क्या असर पड़ता है? उनकी उपलब्धियाँ क्या बढ़ जाती है, वो और आगे करने के लिए प्रेरित होते हैं या उन पे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं? तीसरा, जब कोई आपकी कमियों को उजागर ना करके आपकी प्रशंसा करके आपका उत्साह बढ़ाता है, क्या तब आप प्रेरित होते हैं? इसी तरह अगर कोई आपकी कमियां ना बताए और आपकी प्रशंसा करे कि आप में ये क्वालिटी है, आप ये अच्छा कर सकते हो, आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपका डांस अच्छा है, तो आपको उससे क्या प्रेरणा मिलती है? आपको और अच्छा करने का मन करता है? तो ये सब आपको अपने बारे में बताना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक और वीडियो में। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।